नमस्कार दोस्तों, आज हम हाइपोथायरॉयडिज्म अर्थात लो थायराइड के बारे में बात करेंगे। महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म अर्थात लो थायराइड होने के कई कारण हो सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बनाती, जिससे शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया धीमी हो जाती है और शरीर में अनेक जटिलताएं आ जाती है, क्योंकि इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। अब हम बताते हैं कि लो थायराइड के शरीर में लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। तो सुने, वैसे तो ये बीमारी महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही हो सकती है और लक्षण भी दोनों में सामान्य ही होते हैं, लेकिन महिलाएं इससे ज्यादा प्रभावित होती है। अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या में लगभग 10% महिलाएं हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित होती है, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा केवल 1.5% से 2% के बीच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर 10 थायराइड मरीजों में से लगभग 8 महिला होती है और केवल 2 पुरुष। अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म अर्थात लो थायराइड के प्रमुख लक्षण बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले शारीरिक लक्षण अर्थात फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, तो वे इस प्रकार है, जैसे थकान और दिन भर सुस्ती महसूस होना, बिना ज्यादा खाए पिए ही वजन बढ़ना, ठंड सहन न होना अर्थात कोल्ड सेंसिटिविटी होना, सूखी त्वचा होना और बालों का झड़ना, चेहरे पर सूजन और आंखों के नीचे पफिनेस, कब्ज अर्थात कॉन्स्टिपेशन बनी रहना, हृदय गति धीमी हो जाना, लो पल्स होना, आवाज भारी हो जाना, लगातार मांसपेशियों में जकड़न या दर्द बना रहना, हाथ पैर में सूजन या झंझनाहट रहना, नाखूनों का टूटना, त्वचा का पीला या फीकापन होना, गले में सूजन या गांठ गॉटर होना। ये सभी हमने शारीरिक लक्षण बताए हैं। अब हम बताते हैं लो थायराइड होने के मानसिक लक्षण। मानसिक लक्षण अर्थात मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स, जैसे डिप्रेशन या उदासी, भूलने की आदत या ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स होना, सोचने की धीमी प्रक्रिया होना। महिलाओं में कुछ विशेष लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे पीरियड्स अनियमित होना या ज्यादा ब्लीडिंग, गर्भधारण में कठिनाई अर्थात इनफर्टिलिटी, गर्भपात का खतरा बढ़ जाना, बालों का असमान झड़ना विशेषकर माथे के पास से, मेनोपॉज के लक्षण जल्दी आना। तो इस प्रकार हमने आपको लो थायराइड अर्थात हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण बताए। अब आप पुष्टि कैसे करेंगे कि किसी महिला या पुरुष को हाइपोथायरॉयड है या नहीं? तो सुने, जब डॉक्टर को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वे टेस्ट कराते हैं। TSH, T3, T4 की ब्लड जांच कराई जाती है। हाई TSH हो और लो T3 एवं T4 हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म की पुष्टि होती है, अर्थात लो थायराइड माना जाता है। TSH की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे हिंदी में थायराइड उत्तेजक हार्मोन भी कहा जाता है। ये एक हार्मोन है जो मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निर्मित होता है और इसका मुख्य कार्य थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन T3 और T4 बनाने के लिए उत्तेजित करना होता है, जो शरीर के चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा कम मात्रा में बनाया जाता है, लेकिन ये शरीर में अधिक सक्रिय रूप है। और T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा अधिक मात्रा में बनाया जाता है और ये शरीर में T3 में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इस बीमारी के मुख्य कारण बता रहे हैं। नंबर 1, हशिमोटोस थायरॉयडाइटिस, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली अर्थात इम्यून सिस्टम खुद थायराइड ग्रंथि पर हमला करती है। ये महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे कॉमन कारण है। पुरुषों में ये महिलाओं की तुलना में कम होता है, लेकिन जब होता है तो लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। नंबर 2, हार्मोनल बदलाव। गर्भावस्था अर्थात प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान
हार्मोनल असंतुलन की वजह से थायराइड प्रभावित हो सकता है। नंबर 3, थायराइड ग्रंथि की सर्जरी या विकिरण रेडिएशन थेरेपी। थायराइड कैंसर की वजह से की गई सर्जरी या गर्दन पर विकिरण थेरेपी से थायराइड हार्मोन का स्तर कम हो सकता है। नंबर 4, आयोडीन की कमी या अधिकता से। थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, लेकिन आयोडीन की कमी या अधिकता दोनों ही थायराइड को प्रभावित कर सकती है। नंबर 5, कुछ दवाओं का सेवन जैसे लिथियम, एमियोडेरोन जैसी दवाएं थायराइड हार्मोन के उत्पादन में बाधा डाल सकती है। लिथियम एक मनोदशा स्थिर करने वाली दवा है, जिसका उपयोग कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। नंबर 6, परिवार में थायराइड का इतिहास जेनेटिक्स। यदि परिवार में किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो महिला या पुरुषों में इसकी संभावना अधिक हो जाती है। नंबर 7, अत्यधिक तनाव और जीवन शैली। लंबे समय तक मानसिक तनाव, नींद की कमी और असंतुलित जीवन शैली थायराइड ग्रंथि को प्रभावित कर सकती है। 8, स्वप्रतिरक्षित रोग अर्थात ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे टाइप 1 डायबिटीज, ल्यूपस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर हाइपोथायरॉयडिज्म का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 9, उम्र का बढ़ना। 35 वर्ष के बाद महिलाओं में थायराइड की समस्या की संभावना बढ़ती है और 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद पुरुषों में थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता कम हो सकती है। नंबर 10, लो थायराइड अर्थात हाइपोथायरॉयडिज्म होने में कई पोषक तत्वों की कमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थायराइड ग्रंथि को सही से काम करने के लिए कुछ खास विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। जब ये पोषक तत्व शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, तो थायराइड हार्मोन का उत्पादन घट सकता है और हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे आयोडीन, आयोडाइन थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक खनिज है। आयोडीन की कमी दुनिया भर में हाइपोथायराइडिज्म का सबसे आम कारण है। हालांकि बहुत अधिक आयोडीन का सेवन भी थायराइड की समस्याएं पैदा कर सकता है। सेलेनियम, सेलेनियम T4 को सक्रिय करके T3 में बदलने में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है, थायराइड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। जिंक, जिंक थायराइड हार्मोन के निर्माण और उपयोग दोनों में सहायक होता है। इम्यून फंक्शन और मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। आयरन, आयरन की कमी एनीमिया TPO एंजाइम को प्रभावित करती है, जो थायराइड हार्मोन निर्माण में आवश्यक है। विटामिन डी की कमी ऑटोइम्यून थायराइड जैसे हशिमोटोस से जुड़ी है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम के संतुलन और हड्डियों के लिए भी जरूरी है। विटामिन B12 हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित कई लोगों में B12 की कमी भी पाई जाती है। ये एनर्जी, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन और मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। विटामिन A ये थायराइड रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में इसकी कमी भी देखी जाती है। तो इस प्रकार हमने आपको लो थायराइड के बारे में जानकारी दी। अब हमारा आपसे एक प्रश्न है कि क्या आप अच्छे स्वास्थ्य का सपना देखते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो शीघ्र हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।